हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में डिस्कस किया था, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन 3D एंड एज वेल एज 5D एनर्जीज़ के साथ जानेंगे और आपके पर्सन की तरफ से एग्जैक्ट क्या एक्शन हो सकता है आपके लिए, ये भी हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो स्वागत है आप सभी का। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो माइंड स्पेस पर इनकी एनर्जीज बनी हुई हैं, द टावर, द डेविल, किंग ऑफ कप्स एंड द टेम्परेंस। मैंने आपको बता दिया था कि योर पर्सन इज बीइंग इन सम काइंड ऑफ एन एंगर या जेलेसी या फ्रस्ट्रेशन, ठीक है ना। एक नेगेटिव एनर्जी भी है यहाँ पर इन्वॉल्व कि क्यों, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है कि वाई माई पर्सन इज मूविंग ऑन फ्रॉम मी, और मैं इनकी तरफ कोई एक्शन रख रहा हूँ तो द वे शी हैज़ और ही हैज़ रेसिप्रोकेटेड अर्लियर, उस तरह से ये क्यों नहीं कर रहे हैं मेरे साथ, वैसी बातचीत या फिर वैसा रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे मेरे पर्सन। तो ये बात इनके लिए शॉक है, वरना आपने हमेशा इन्हें वो अवेलेबिलिटी दिखाई है, आपने इनकी तरफ वो एक बहुत ही प्यारा सा रिस्पॉन्स हमेशा दिया होगा, बट आप बदल गए हो अभी एंड ही इज़ मिसिंग यू, जो कि बहुत ही क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रहा है। ही इज़ बीइंग इमोशनली वल्नरेबल, बट अब क्योंकि ये अभी इस कंडीशन में नहीं है कि ये आपके सामने इस तरह से अपीयर हो सके, क्योंकि इन्होंने अपनी एक छवि बनाई आपके सामने, इन्होंने खुद को बड़ा ही प्रैक्टिकल और लॉजिकल पर्सन शो किया है आपके सामने। अब ये इस तरह से इमोशनली डैमेज्ड होकर, वल्नरेबल होकर, वीक होकर आपके सामने आकर नहीं खड़े रह सकते, राइट? क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि ये कितना मिस कर रहे हैं आपको, आपके बगैर जी नहीं सकते। हो सकता है बड़ी शान में इन्होंने आपसे मूव ऑन किया था कि मैं तो आराम से जी लूँगा आपके बगैर, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। यहाँ पर चीज़ें हेवायर चल रही है इनकी ज़िंदगी में, कुछ भी सही नहीं जा रहा है। तो यस, आपके पर्सन पहले खुद में वो टेम्परेंस लाने की कोशिश करेंगे, बट हाँ, दे आर कंटिन्यूसली थिंकिंग कि यहाँ पर ऐसे कैसे सब कुछ शेकन अप हो गया, एवरीथिंग इज़ फॉलिंग अपार्ट, यू नो, सब कुछ बिखरता जा रहा है, क्या करूँ मैं, कैसे इस चीज़ को बैलेंस में लेकर आ सकूँ। तो दे जस्ट ट्राइंग टू फाइंड देयर ग्राउंड, और वो ग्राउंड नहीं मिल रहा है इनको। जब कोई इंसान गिरने लगता है तो वो सबसे पहले कहीं पर खुद को एक बैलेंस से टिकाने की कोशिश करता है। तो शायद आपके पर्सन को पता है कि मैं गिरने लगा हूँ और मुझे अभी किसी ना किसी वेज में अपना बैलेंस ढूंढना पड़ेगा, वरना मैं गिर जाऊंगा, मुझे चोट लग जाएगी, यू नो। तो अभी एग्जैक्टली इनकी थॉट्स तो यही हैं कि आपका ये जो चेंज्ड बिहेवियर है वो ऐसे कैसे हो गया, यू नो, और इसको फिक्स करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो कॉन्टेम्पलेशन चल रही है यहाँ पर, बहुत सारा कुछ इनके माइंड पर अभी चल रहा है, और अपने आप को संभालने की कोशिशें चल रही हैं यहाँ पर। ओके, तो अब देखते हैं हार्ट स्पेस पर ये क्या सोचते हैं या क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। द स्टार, द चैरियट, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन। कहीं ना कहीं होप है इनके अंदर। मैंने आपको बताया भी था कि स्टे ऑप्टिमिस्टिक की एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए हैं। वो होप बिल्डअप करने की कोशिश करें कि कोई बात नहीं, मुझे उम्मीद है यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग आएगी, मैं दोबारा से अपने पर्सन के साथ वापस से रिकंसाइल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। अभी हो सकता है चीज़ें बड़ी डिफ़िकल्ट हैं, अनफॉर्चुनेट हैं, बट हाँ, एक दिन वो मिरेकल होगा, सब कुछ चीज़ें वापस से अलाइनमेंट में आ जाएगी। तो योर पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू, दे आर एक्सपेक्टिंग, दे आर होपिंग, दे आर इन द यू नो डिमांड टुवर्ड्स द यूनिवर्स। ये मांग रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं आपको वापस से कि मुझे मेरा पर्सन वापस दे दो, मैं नहीं रह सकता अपने पर्सन के बगैर, बिकॉज आई लव हर और
हिम, मैं उनकी ज़िंदगी में एक एक प्रिंस की या फिर एक किंग की हैसियत रखता था, एंड आई वॉन्ट टू गेट दैट पोजिशन बैक. मुझे वो पोजीशन हर हाल में वापस चाहिए, बिकॉज आई कांट लिव विदाउट हर और हिम. ओके, तो ये आपके पर्सन की एग्जैक्ट एनर्जीज हैं. ऑन द अदर हैंड, आप लोगों की एनर्जीज क्या कहती हैं यहाँ पर? तो ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ कॉइन्स, सेवन ऑफ कॉइन्स, नाइन ऑफ कॉइन्स, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन वाली बनी हुई है. नो डाउट गाइज, इस पर्सन के लिए आप वो इमोशनल फील आज भी महसूस करते हो, लेकिन अब आपने सब कुछ सरेंडर कर दिया है यूनिवर्स की तरफ. रीज़न मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है आपको इस कनेक्शन में, या इस पर्सन ने बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में रुइन की हैं, और कुछ भी इन्होंने आपके लिए सही तरीके से जस्टिस नहीं रखा, या इन्होंने बहुत इंतज़ार करवाया, या आपके लाइफ के बहुत सारे इम्पोर्टेंट ईयर्स इन्होंने ख़राब कर दिए. ठीक है ना? तो अब आपको पता है कि एक वॉरियर बनने में कितना पेन लगता है. मतलब यू आर बैटलिंग कंटिन्यूसली, यू आर ऑन द सर्वाइवल मोड कि मुझे किसी तरह से सर्वाइव करना है यहाँ पर. और आपने अपनी ज़िंदगी को वापस से डिज़ाइन किया होगा, रीजनरेट किया होगा बहुत कुछ, जबकि इस पर्सन ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा, तब आपने खुद को खड़ा किया होगा. बट जिस किसी के साथ भी हम एक इमोशनल कनेक्टिविटी रखते हैं, तो उस इंसान के साथ हमारा दर्द का रिश्ता बन ही जाता है. तो वो दर्द आज भी आप महसूस करते होंगे, लेकिन विथ दैट कॉन्फिडेंस कि अब और नहीं, अब आप मेरा और एडवांटेज नहीं ले सकते बस, क्योंकि मैं अलाउ ही नहीं करूँगी, क्योंकि अब तक भी मैंने खुद को अलाउ किया था कि आप मेरा फ़ायदा उठा सकें. अब मैंने वहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शंस रख दी हैं, बाउंड्री मैंने क्रिएट कर दी है कि नहीं, टू मच हो गया है, अभी इनफ इज इनफ, है ना? तो अब मैं डिसाइड करूँगी कि क्या होगा यहाँ पर. यू आर बीइंग द एम्परर हियर एंड यू आर टेकिंग द चार्ज इन योर हैंड्स कि ये कनेक्शन कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा और कब जाएगा भी आप ही डिसाइड करोगे. तो मे बी यू नो योर वर्थ नाउ. आपको अब सब कुछ समझ में आ गया है, पैटर्न समझ में आ गया है. इस कनेक्शन में आपको किस तरह से रहना था, आप कैसे रहे हो, क्या आपने करना था, आपने क्या कर दिया था. तो चीज़ों को फिक्स करने निकल पड़े हो आप विथ दैट पॉजिटिव एटीट्यूड, विथ दैट सरेंडरिंग क्वालिटी, और एक ट्रायम्फ की तरह आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते जा रहे हो. यू आर इन द सन एनर्जी. यू नो दैट कि अंत में मेरे साथ सब कुछ भला होगा. मुझे नहीं पता कैसे होगा, अगर अभी तक भी अलाइनमेंट में नहीं आई हैं चीज़ें, तो ये अंत नहीं है. स्टिल पिक्चर बाकी है, और यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाना है. फाइन. यू आर इन द ऑप्टिमिस्टिक एंड एज वेल एज यू आर इन द क्लैरिटी कि आपको पता है कि यूनिवर्स आपके साथ सब कुछ फाइनली डिवाइन के प्लान के हिसाब से सब कुछ सही कर ही देगा. तो अब तक जितना नुकसान हुआ है, ठीक है, फाइन, हम वहाँ से ओवरकम कर लेंगे, नथिंग टू वरी अबाउट. जो होना था हो गया, अब और डैमेज नहीं होने देंगे खुद को, है ना? तो इस वाली एनर्जीज में आप बने हुए हो. तो आपके पर्सन की तरफ से नेक्स्ट एक्शन क्या आना है आपकी तरफ, किस मैनर में आना है, ये मैं आपको बता रही हूँ. टू ऑफ कप्स, जस्टिस, टू ऑफ कॉइन्स, द हायरोफेंट, द मून, नाइन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस. तो लेट देम कम इनटू द फाइव ऑफ कप्स एंड द मून एनर्जी फर्स्ट. ओके, तभी ये खुद को पुश कर पाएंगे टू गिव यू दैट जस्टिस. अभी इनका वो कहते हैं ना, वक्त शुरू हुआ है डार्क नाइट ऑफ द सोल का. अभी इनको लर्न करना है बहुत सारी चीज़ें. हो सकता है ये पर्सन आप जितने अवेकन नहीं होंगे,
ये आपसे स्पिरिचुअलिटी में एक लोअर वर्जन में ही होंगे, ठीक है ना। तो अब इन्हें फेस करना पड़ेगा, एक रियलिटी चेक इनको दिया जाएगा बाय द यूनिवर्स के इनको समझ में आ जाएगा कि यू आर द ट्रू हैप्पीनेस फॉर देम। आपके बगैर ये कुछ नहीं है, आपके बगैर ये अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अचीव कर लें वो ज़ीरो पर आकर काउंट होगा, क्योंकि आप इनकी मेन कमाई हो या मेन ट्रेजर हो। आप ही अगर मिसिंग हो तो चाहे कुछ भी इनको मिल जाए फिर भी ये ज़ीरो पर ही आकर खड़े रहेंगे। तो ये एक रियलाइजेशन है, ये इनकी खुद की टेस्टिंग है या फिर इनका खुद का ग्राइंड है। इनको ये सब कुछ झेलना पड़ेगा, तब इनको रियलाइज़ करना पड़ेगा। पछतावा इनको आना अभी बाकी है। पछता तो रहे हैं, ये इनकी एनर्जीज को देखते हुए लग रहा है कि पछता तो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो घमंड अभी गया नहीं। तो वो घमंड इनका या ईगो डेथ हम जिसको कहेंगे, वो टूटते टूटते थोड़ा सा समय तो लगेगा, है ना। जब वो क्लियर हो जाएगा आपके लिए, आपके पर्सन दौड़े दौड़े आपके पास आएंगे एंड दे विल ऑफर टुवर्ड्स यू समथिंग वेरी कॉन्क्रीट एंड एक फर्म फाउंडेशन आपकी तरफ प्रेजेंट कर सकते हैं आपको जस्टिस देने के लिए। अब जस्टिस बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर शादी की बात हो सकती है, कमिटमेंट हो सकता है, या फिर आपके साथ जो भी गलत किया है इन्होंने उस चीज़ की माफ़ी हो सकती है, कंपनसेशन हो सकता है। जो भी आप मांग रहे हो, इनसे चाह रहे हो, वो इन्हें देना ही पड़ेगा, बिकॉज यू आर द एम्प्रेस ऑफ देयर लाइफ। आपके बगैर इनकी ज़िंदगी ग्रो नहीं कर सकेगी, ठीक है। तो आप देखते हैं गाइस कि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। तो यहाँ पर फॉरगिवनेस का कार्ड अपीयर हुआ है। स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट, फॉर लाइफ इज टू प्रीशियस टू वेस्ट। यू क्रिएट योर रियलिटी बाय वॉट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन। तो ऑफकोर्स फॉरगिवनेस में बने रहो। जो चीज़ आपके लिए सर्विंग नहीं है उसके पीछे टाइम बर्बाद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। यू जस्ट नीड टू रिलीज द पास्ट बिहाइंड और आगे के बारे में सोचो। क्रिएट योर रियलिटी। आपको क्या पसंद है, आप क्या बनना चाहते हो, आपके क्या ड्रीम्स हैं, आपको क्या चाहिए, ये सब आप उन पर फोकस करें रादर देन फोकसिंग ऑन योर पास्ट। पास्ट जो बीत गया है उसको जाने दे दो, फ्यूचर के बारे में सोचो, वहाँ पर अपना फोकस और पॉजिटिव एनर्जी लगाने की कोशिश करो, ये आपसे कहा जा रहा है। Just forgive all those things which are not serving for you, okay? उस पर एक ग्रज बनाकर बैठना, उसको माफ़ ना करना, उसको रिलीज ना करना भी नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है ना। मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स। योर ड्रीम्स इज सून टू बिकम रियलिटी, ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। तो ऑफकोर्स फॉरगिवनेस के बाद ही मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स का कार्ड आया है। जब तक आप फॉरगिवनेस वाली एनर्जी में नहीं रहोगे, खुद को भी जो भी पर्सन जिसको भी आप फॉरगिव करना चाह रहे हो, जब तक उनको फॉरगिव नहीं करोगे, उनको रिलीज नहीं करोगे, तब तक यू जस्ट कांट मूव टूवर्ड्स द मिरेकल्स इन योर लाइफ, ओके। तो ये प्रोसीजर है। ट्रस्ट का कार्ड ये कहता है ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस। वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। तो ट्रस्ट आपको रखना पड़ेगा, ओके, और एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो भी आपकी सिचुएशन है, उसको आप एक्सेप्ट कर लोगे और ट्रस्ट रखोगे कि ये सिचुएशन चेंज होगी, सही होगी, अलाइनमेंट में आएगी, तो तब ऑटोमेटिकली यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, आपके लिए सब कुछ बदल जाएगा जो अभी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और यहाँ पर अगला साइन है या गाइडेंस है आपके लिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक अ स्टेप बैक एंड स्पेंड सम टाइम अलोन इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग योर फोकस ऑन अनदर। नाउ इज़ द टाइम टू गिव टू योरसेल्फ। तो अगर आप लेटली बहुत ज़्यादा बिजी रहे हो, अपने साथ टाइम नहीं बिता पाए हो, एग्जॉस्टेड हो, तो नाउ दिस इज़ द टाइम कि थोड़ा सा टाइम खुद के साथ भी बिताया जाए और इससे आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हो और एक शांति प्राप्त कर सकते हो, हीलिंग प्राप्त कर सकते हो, जो वैसे दिन भर की भगदड़ में नहीं हो पाएगा। अगर
आप सही मायनों में खुद को हील करना चाहते हो तो जस्ट ट्राई टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद योरसेल्फ। फाइन। और यहाँ पर बैलेंस का कार्ड ये कहता है लव इज नॉट ऑलवेज अबाउट अग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। अ ग्रेट रिलेशनशिप इज वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंजेस। तो बैलेंस यहाँ पर हर एक कनेक्शन में ज़रूरी है, हर रिलेशनशिप में ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप हमेशा एक गिविंग एंड पर रहे हो तो वो भी सही नहीं होता है। इवन दो आप अनकंडीशनल रहे होंगे लेकिन आपको पता है कि बैलेंस है ही नहीं, यहाँ पर कभी आएगा भी नहीं, जस्टिस भी कभी नहीं आएगा। तो ऐसी सिचुएशन में मत रहा करें। रादर उस चीज़ के लिए एक स्टैंड लें, अपने लिए स्टैंड लें, अपने लिए जस्टिस मांगे, भले वो इस रिलेशनशिप में हो या कहीं पर भी हो। आपका अगर हमेशा एडवांटेज लिया जा रहा है, अनड्यू एडवांटेज, या फिर आप हमेशा गिवर बने हुए हो, हमेशा गिवर ही बने हुए हो, तो ये भी सिचुएशन सही नहीं है। जहाँ पर बैलेंस्ड सिचुएशन है वैसी जगह पर इन्वेस्ट करें, और जहाँ पर भी आपको कुछ भी इम्बैलेंस नज़र आ रहा है तो उस चीज़ के लिए वोकल रहें, स्टैंड लें और उस चीज़ को फिक्स करने की कोशिश करें। ठीक है ना। तो यही गाइडेंस थी आप सभी के लिए गाइस। इस पर्सन की तरफ से कुछ चैनल मैसेजेस और आपके लिए क्या गाइडेंस रहेगा ये हम हमारी अगली वीडियो में जानेंगे। तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। अगर प्राइवेट सेशंस चाह रहे हो आप लोग तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। अगर ये शिफ्ट रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। हाइप का ऑप्शन मिलता है तो हाइप भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।